तो हेलो व्यूअर्स, वापस से आपका स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु विद ईजीपीजी, जहां हम आपको मिलवाते हैं देश के एक ऐसे ओनर से जो आज अपने पीजी बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर लेकर खड़े हो गए हैं। कोरोना भी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो ओनर हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक ओनर आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो विशाल गुप्ता जी हैं। विशाल गुप्ता जी मुंबई में अपना पीजी चलाते हैं। 60 बेड्स का उनका पीजी है। विशाल जी पीजी बिजनेस को एक फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से चलाते हैं और इसको अपने एक मेन बिजनेस की तरह चलाते हैं। इनका रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का भी बिजनेस है, जो कि अभी जिसको एक साइड बिजनेस की तरह चलाते हैं, लेकिन पीजी बिजनेस को ये एक मेन बिजनेस की तरह चलाते हैं। तो आज जानेंगे विशाल जी से कि कैसे वो अपने इस बिजनेस को रन करते हैं, कैसे वो इस बिजनेस में आए और क्या-क्या परेशानियाँ उनको उठानी पड़ती हैं कई बार इस बिजनेस में, और कैसे वो इस बिजनेस को आगे ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा विशाल जी का हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है प्रॉपर्टी गुरु विद ईजीपीजी। तो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अ, तो सर, जैसे कि आप पीजी बिजनेस को एक मेन बिजनेस की तरह चला रहे हैं, बाकी बिज़नेस को आपने साइड बिज़नेस बना के रखा हुआ है। सर, कहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई? कहाँ से आपको आइडिया आया कि पीजी बिज़नेस करना है? सर बेसिकली हम लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में ही थे। हुँ, आज से 10 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सो उसके बाद में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में भी हम लोग काम कर रहे थे एंड पीजी बिज़नेस में भी जैसे लोगों के बेड्स जैसे काफ़ी ओनर्स थे हमारे पास में ऑलमोस्ट 50-60 के आसपास ओनर्स थे हमारे पास में, हुँ, जिनके बेड्स अवेलेबल रहते थे एनी टाइम। सो हम लोग उन हुँ, लोगों का पीजी भरने का काम करते थे। हुँ, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू या ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू। सो हमारे स्टार्टअप हमारा वहां से हुआ था ओके, एंड लेटर ऑन जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, कंसल्टेंसी में भी हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अभी भी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हुँ, जैसे पीजी बिजनेस में हमारा जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, वैसे हुँ, वैसे हम लोग इस धंधे में इस बिजनेस में मतलब आगे बढ़ते गए। और फिर पिछले 3-4 साल पहले अ, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग पीजी के बिज़नेस में एंटर करते हैं। हम लोग खुद फ्लैट लीज़ पे लॉन्ग लीज़ पे लेंगे एंड वी विल हुँ, स्टार्ट वर्किंग फॉर पीजी बिज़नेस। और वो हम लोग ने स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, अच्छा हुँ, कॉन्फिडेंस आया, फिर बाद में दूसरा पीजी लिया हम लोग ने, तीसरा पीजी लिया। ठीक है, कोई-कोई लोकेशन हमारे चैलेंजिंग रहे हैं, जैसे कुछ-कुछ लोकेशंस थे जहाँ पर हम लोग ने रॉन्ग लोकेशन ले लिया, जहाँ पर हुँ, पीजी में एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा। हुँ। लेकिन सीखने मिला और फिर हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए एंड राइट नाउ वी आर वर्किंग फाइन। और हम लोग आगे भी ग्रो कर रहे हैं अभी। वी आर प्लानिंग फॉर सम अदर अकोमोडेशंस आल्सो लाइक इन एमआईडीसी अंधेरी ईस्ट। सो हमारे ओके। कुछ प्लान है 2-3 फ्लैट्स और बढ़ाने के। सो वी हुँ। आर ग्रोइंग। या तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले दूसरों के पीजी भरवाया करते थे। या तो सर, मतलब दूसरों का पीजी भरवाना और अपना खुद का पीजी चलाना, क्योंकि क्या होता है कि पीजी भरवाना एक टाइम के बाद हमारा टाइम हमारा हमें सर्विस उसके आगे नहीं देनी है। हमें पीजी तक छोड़ना है, वहाँ पे उनको पसंद आता तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद सर्विसेज़ नहीं देनी है। तो वो सर्विसेज़ राइट। क्लास में जो आपका आना, क्योंकि पीजी जो हॉस्टल बिज़नेस है वो तो पूरा का पूरा सर्विस क्लास का बिज़नेस है कि सर्विस हमें देनी है। तो वो सर्विसेज़ राइट। देना कहाँ स मतलब कैसे-कैसे स्टार्ट किया? क्या दिक्कतें स्टार्टिंग में आई कि बच्चे को हर हर सर्विस देनी है, तो वो क्या-क्या दिक्कतें थी, वो सब कुछ बताइए सर? देखिए, सर्विस में तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आया हम लोग को जब स्टार्ट किए थे। बिकॉज़ लोग मतलब सी टेनेंट्स रहते हैं, लोग अच्छे से रहते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ों में लोग छोटी-छोटी गलतियाँ भी कर लेते हैं। हुँ, जैसे काफ़ी चीज़ें होती है उसके अंदर, आपको भी पता है। वॉशरूम का गीज़र चालू रह जाना या हुँ, फिर क्या बोलते हैं, कोई चीज़ों में जैसे अब वर्किंग क्लास पीपल हैं, मॉर्निंग में जल्दी निकलना है, हुँ, जल्दी-जल्दी में चीज़ें कई बार मिसप्लेस हो जाती है, कई बार छूट जाती हैं, कई बार वॉलेट रह जाता है बाहर ही। अब लोग ऐसे हम लोग काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा स्टार्टिंग में भी। हुँ, कंप्लेंट्स आ रही थी, मिसप्लेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर हम लोग ने धीरे-धीरे क्या किया कि यार ये 24 आवर्स जो अकोमोडेशन जो केयरटेकर सिस्टम स्टार्ट किया हम लोग ने। हुँ, तो हमारे सारे अकोमोडेशंस में 24 आवर्स केयरटेकर हम लोग ने सिस्टम स्टार्ट किया। केयरटेकर के सिस्टम के बाद में हम लोग को जो जो प्रो चैलेंज चैलेंज आ रहे थे, हुँ, जैसे कुछ चीज़ें बिगड़ जा रही थी, जो लोगों की लापरवाही की वजह से या गलतियों की वजह से, हुँ, वो बंद हो गया। उसके बाद में लोग क्या बोलते हैं, अ, जो रहन-सहन भी लोगों का क्लीनलीनेस को लेके बहुत कंप्लेंट हुआ करते थे। तो हुँ, क्लीनलीनेस को लेके भी कंप्लेंट्स आने बंद हो गए। सो अभी 24 आवर्स केयरटेकर सिस्टम रखा, उसके बाद में सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है अभी। ऑलमोस्ट इट इज़ गुड। और आप लोग का ऐप तो बहुत अच्छा है। हम लोग हुँ, ने काफ़ी लोगों को ऑलमोस्ट हमारे 80% टेनेंट्स ने डाउनलोड किया हुआ है।
तो उसके बाद क्या हो गया कि मैंने बोला कि भाई हम लोग को कॉल मत करो आप, कोई भी कंप्लेंट हुँ, को लेके, आप सिर्फ ऐप ऑन करो, फ़ोटो निकालो और डिस्क्रिप्शन डाल के हम लोग को भेज दो। बाकी आपका 24 घंटे के अंदर आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। सो ये आप लोग का ऐप की वज़ह से हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। सर मतलब जैसे कि आप पहले जो रियल एस्टेट का बिज़नेस करते थे, मतलब वो एक ऐसा बिज़नेस माना जाता है जो बहुत ही अच्छा बिज़नेस माना जाता है जिसमें पैसे बहुत अच्छी इनकम हम लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी आपने सर पीजी बिज़नेस में आने का क्यों क्यों सोचा कि आपको पीजी बिज़नेस स्टार्ट करना है? वो बिज़नेस छोड़ के जो बिज़नेस में हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, बहुत कम मतलब और बिज़नेस के मुकाबले थोड़ा कम काम रहता है और एक अच्छी इनकम उस हम उससे जनरेट करते हैं। जो हमारा एग्रीगेशन और जो हमारा कमीशन बेस्ड सिस्टम होता है। लेकिन फिर भी आपने पीजी बिज़नेस में घुसने की क्यों सोची सर? देखिए सर, एक चीज़ ये होता है कि ऐसा नहीं है कि किसी बिज़नेस में हार्ड वर्क कम लगता है। हुँ, लोग भले बोलते हैं कि यार पीजी के बिज़नेस में या रियल एस्टेट बिज़नेस में, प्रॉपर्टी हुँ, कंसल्टेंसी में हार्ड वर्क कम है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही मिथ है मतलब स्टार्टिंग में जब एंट्री करते हैं, थोड़ा बहुत लोग सोचते हैं, "अरे यार, ये तो फटाफट इनकम आ रहा है। 20,000 30,000 लाखों रुपए फटाफट आ रहे हैं।" लेकिन उसमें भी आपको स्टार्टिंग में चलो ठीक है, एक एक आध डील हो गया, लक वाइज़ हो गया। लेकिन हुँ, जब आप एक्चुअली घुसते हैं उस बिज़नेस में, जब आप टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे, डे स्पेंड करते हैं, तब आपको प्रॉब्लम फेस करना एक्चुअली स्टार्ट होता है। तब आपको मालूम पड़ता है कि यार जब आपको डील्स नहीं होती हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार कैसे कितना हार्ड वर्क है डील करना। सो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट बहुत ईज़ी बिज़नेस है, रियल एस्टेट भी टफ बिज़नेस है, पीजी बिज़नेस भी टफ बिज़नेस है, आसान नहीं है कोई भी। ये है कि यार अपना समय के हिसाब से और दूसरी बात ये है कि हम लोग को रियल एस्टेट बिज़नेस में जो है, वहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। वो भी चालू है, हमारा ये भी चालू है, वो थोड़ा कम है, साइड बिज़नेस के तौर पर है। पीजी बिज़नेस में आप जब फ़ोकस्ड हो गए हैं, हमारा क्या बोलते हैं, इसको लक समझिए, हमारा हुँ, हार्ड वर्क समझिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और हम लोग धीरे-धीरे ये बिज़नेस में हम लोग एंटर हो गए और इस समय इतना अच्छा एंटर हो गए कि आगे हम लोग ग्रो करने को सोच रहे हैं। हुँ, इन्वेस्टर सिस्टम हम लोग कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं। तो चीज़ें धीरे-धीरे पॉज़िटिव वे में आ रही है। तो हम लोग और अच्छा। बढ़ा रहे हैं इस बिज़नेस को और यस कंसल्टेंसी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिज़नेस भी हम लोग धीरे-धीरे ग्रो करेंगे, ऐसा हुँ, नहीं है। लेकिन ये टीम हम लोग वही वी आर एक्सपांडिंग आवर टीम आल्सो जिससे हम हुँ, लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंसी बिज़नेस भी कर सकें और हुँ, पीजी बिज़नेस को भी हम लोग मीनवाइल बढ़ा सकें। बिकॉज़ पीजी बिज़नेस में आपको एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हुँ, एक टाइम बिल्कुल के सर। बाद में। यस, अब एक अकोमोडेशन स्टार्ट करने में ऑलमोस्ट आपको ढाई 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ज़रूरत पड़ेगी। सो जी आप सर। यस, सो फंड जनरेट करने के लिए आपको साइड इनकम एक चाहिए आपको। सो रियल एस्टेट बिज़नेस से आपको एक साइड इनकम आ सकती है, ऐसा है। चलिए सर आपने ये भी हमारा मिथ बस्ट किया कि रियल एस्टेट बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है, क्योंकि लोगों को लगता था कि रियल एस्टेट बिज़नेस में आप कमीशन वाला सिस्टम रहता है तो अच्छी एक इनकम हम जनरेट करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये मिथ हमारा जनरेट वो ड बस्ट किया है। सर मतलब कोविड आया, आपने शायद कोविड से बिल्कुल पहले ही ये अपना पीजी बिज़नेस स्टार्ट किया था, पीजी की उसमें आप आए थे, 2 साल लगभग आपको हुए थे। तो सर कोविड आया तो कोविड के स्टार्टिंग फेज़ में और कोविड खत्म हुआ, वो एक जो बिल्कुल हलचल मार्केट में मच चुकी थी, जो सब कुछ उलट-पुलट हो रहा था, वो चीज़ें आपने कैसे सँभाली और कैसे आपकी क्या मेंटल हेल्थ थी उस समय? क्या चीज़ें आपके आपने फेस की, वो सब बताइए सर? देखिए कोविड जब आया, तो उस समय तो सडनली जो ऑक्यूपेंसी हमारा 95% चल रहा था, वो हो गया 5% पे। ओके। तो जैसे ही मतलब 23rd मार्च को जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में धीरे-धीरे जो 95-97% हमारी ऑक्यूपेंसी थी, वो ऑलमोस्ट 5% या 3% पे आ गई। जिसके बाद हम लोग को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, लोगों का रेंट नहीं आ रहा था, कुछ लोगों ने रेंट भी दिया बट आगे रेंट पे करना है, ओनर्स को भी रेंट पे करना है। सो और हमारे ड्यूज़ क्लियर करने हैं, काफ़ी ड्यूज़ होते थे जैसे अदर चीज़ें भी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, केबल चार्जेस हो गए। तो लेकिन धीरे-धीरे कैसा हो गया कि ओनर्स ने भी कोऑपरेट किया काफ़ी ज़्यादा। ओनर्स को भी पता था कि यार कोऑपरेट करना पड़ेगा अभी 2-3 महीना। थोड़ा हम लोग ने रिक्वेस्ट किया ओनर्स से भी कि यार आप कोऑपरेट कीजिए 2-3 महीने में सब नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, वी विल स्टार्ट अगेन। तो 2-3 महीना उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया और हम लोग से शायद कुछ लोगों ने रेंट नहीं भी लिया, कुछ लोगों ने कम रेंट लिया। 50% 40% रेंट लिया उन लोगों ने और कोऑपरेट किया एंड जैसे-जैसे जून-जुलाई के बाद मार्केट स्टार्टअप होना धीरे-धीरे शुरू हुआ, समय लगा थोड़ा अगस्त सितंबर तक का समय लगा, लेकिन धीरे-धीरे जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ ऑक्यूपेंसी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आने लगी। उसके बाद में नवंबर, दिसंबर तक तो इट वाज़ ऑल फाइन। फिर जनवरी में हम लोग ने वापस अकोमोडेशंस लेने स्टार्ट किए। वापस से हम लोग ने बिज़नेस स्टार्ट किया बिकॉज़ ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 97-95% के आसपास वापस हो गई।
हम लोग ने अकोमोडेशंस नए लिए। वापस अप्रैल में सेकंड वेव आया, हुँ, वापस से अकोमोडेशन लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 50% ऑक्यूपेंसी हो गया था। हुँ। फिर और अप्रैल में आया लॉकडाउन, मई में आया लॉकडाउन एंड जून में फिर वापस ऑक्यूपेंसी अच्छी हो गई। तो 1 आध महीने का ही थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हम लोग को, लेकिन बहुत अच्छा रहा हमारा जो लॉकडाउन का सफ़र था, वो थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत हुँ। कुछ सीखने मिला और ये लॉन्ग रन के लिए हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। सर आपने बीच में ना एक पॉइंट बोला था कि कुछ गलत बिल्डिंग्स आपने ले ली थी, जब स्टार्टिंग डेज़ हाँ, में ली थी। वो गलत बिल्डिंग सर क्या थी? क्या गलत बिल्डिंग मतलब क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए एक बिल्डिंग में कि हम अगर एक पीजी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें बिल्डिंग में होनी चाहिए कि हम वो गलती ना करें जो आपने करी थी, जो गलत बिल्डिंग्स वाली चीज़ थी? सो गलत बिल्डिंग का ऐसा था कि गलत बिल्डिंग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि लोकेशन सी कोई अकोमोडेशन या पीजी अकोमोडेशन जब हम लेने जाते हैं, तो हमें इम्पोर्टेंट होता है कि एक लोकेशन सेट करना। लोकेशन ये देख के लेना चाहिए हमें कि आस-पास में कॉर्पोरेट्स क्या हैं, आस-पास में ऑफिसेज़ कितने हैं, हुँ, आस-पास में आपका क्या बोलते हैं, अगर अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेजेस हैं या नहीं, हुँ, अच्छे कॉलेजेस हैं या नहीं। सो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती है एंड सेकंड फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर ऑल सोसाइटी इंटरफेरेंस या फिर क्या बोलते हैं, सोसाइटी रेस्ट्रिक्शंस हो गए, ये चीज़ें हो गई। आपका अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, लोकेशन से आस-पास होना चाहिए, ऑफिसेज़ के आस-पास होना चाहिए। जैसे हुँ, अभी इस समय हम लोग एक अकोमोडेशन ले रहे हैं दैट इज़ इन एमआईडीसी एरिया, अंधेरी ओके, ईस्ट के एमआईडीसी में ले रहे हैं। वी आर हुँ, मतलब हम लोग का पेंटिंग वर्क चालू है वहाँ पर। हुँ, सो वो एक मिडल ऑफ द लोकेशन है, वहाँ के आस-पास में पूरा कमर्शियल ऑफिसेज़ हैं। सो हम लोग को पता है कि वो फिल अप हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा, वहाँ पे चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। हुँ, वो जो अकोमोडेशन था पहले वाला, जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, वो हुँ, जो कमर्शियल एरिया से काफ़ी दूर था। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग ने ले लिया था, सस्ते में हुँ, मिल गया था लेकिन वो काफ़ी दूर था, जिसकी वज़ह से हम लोग को फिल अप करने में या मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। लेकिन जैसे-जैसे मार्केट बढ़ता गया, फिर हम लोग ने वो क्लोज़ डाउन किया एंड हुँ, वी प्लान्ड कियर हम लोग कॉर्पोरेट्स के आस-पास या कॉर्पोरेट्स जहाँ पर ऑक्यूपेंसी अच्छी रहे, जहाँ हुँ, पर आस-पास कॉर्पोरेट अच्छे रहें, वहाँ हुँ, पर या फिर जहाँ अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से पीजी लेना है, तो जहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब क्या बोलते हैं कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स रहें, उसके हुँ, आस-पास लेना है हमें। तो ये दोनों चीज़ें मायने रख के, ये दोनों चीज़ें देख के हम लोग को अकोमोडेशन लेना है आज अभी से। ओके। सर या कोविड कोविड ने बिज़नेस में क्या चेंज किए? क्या फैसिलिटीज़ पीजी में चेंज हुई? क्या प्राइसेज़ चेंज हुए? क्योंकि कोविड आया तो लोगों की वही बाइंग कैपेसिटी थोड़ा कम हुई, तो वो फ्लक्चुएशंस जो प्राइस की और जो फैसिलिटीज़ में हमने फ्लक्चुएशंस किए हैं, वो कुछ ऐसा था या क्या-क्या चीज़ें थी वो बताइए सर? फ्लक्चुएशंस तो बहुत हुए हैं, रेट्स ऑलमोस्ट मुझे लगता है अकोमोडेशंस के 20% के आस 10 टू 20% के आसपास अकोमोडेशंस के रेट कम हो गए हैं। ओके। जो हम लोग अकोमोडेशंस हम लोग 8 टू 9,000 में रेंट आउट करते थे, वो आ हुँ, गया अभी 6,000 के आसपास। ओके। सो अकोमोडेशन में रेट तो हुआ है कम, बहुत ज़्यादा हुँ, कम हो गया है। रेंटल्स प्रोस्पेक्टिव की भी बात है, जैसे रेंटल्स में रियल एस्टेट रेंटल्स में भी हुँ, बहुत ज़्यादा कम हुए 20-30% 10 टू 20% के आसपास में लोकेलिटी वाइज़ हुँ, हर जगह कम हुए हैं रेट। हुँ, तो ये तो हम लोग को फेस करना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड ओनर्स को भी हम लोग ने हम लोग उन लोगों को भी बताया है और वो लोग भी कोऑपरेट किए हैं बिकॉज़ जो रेंटल फर्स्ट फेज़ के पहले जो हम लोग फर्स्ट जो कोविड पीरियड था, हुँ, उसके पहले जो रेंटल चलते थे और आज जो रेंटल चलते हैं, हम लोग खुद ओनर्स को 30% कम ही दे रहे हैं एंड दे आर ओके। एक्सेप्टिंग दैट बिकॉज़ उन लोगों को पता है अभी साल भर और लगेगा नॉर्मलाइज़ होने में। तो साल भर तो एटलीस्ट उन लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा और हम हुँ, लोग को भी आगे से जो रेंटल्स प्रोस्पेक्टिव आ रहे हैं, जो 20-30% कम होके आ रहे हैं, वो हम हुँ, लोग को भी मिलेगा, वो हिसाब से हम लोग भी आगे रेंटल्स दे पाएँगे। सो ओके। रेंटल में बहुत ज़्यादा कम हो गया है बिकॉज़ हुँ, इन बिटवीन आज के समय अकोमोडेशंस भी बहुत सारे खाली हैं। हुँ, सो डिमांड हाई है और आपका सप्लाई डिमांड डिमांड कम है, सप्लाई हाई हुँ, है। इसकी ओके, वजह से वो मैनेज करना आज के टाइम पे डिफिकल्ट है, इसकी वजह से हम लोग का रेट थोड़ा-सा कम हो गया है। ओके। सर ईजीपीजी के बारे में आपको कहाँ से पता चला और आप क्यों ढूँढ रहे थे ईजीपीजी को? ईजीपीजी तो मुझे यार पंकज जी ने बताया था मुझे, उनका ही हुँ, कॉन्टैक्ट आया था। हुँ, शायद हाँ, पंकज जी का ही फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट आया था। हुँ, तो ल बहुत लकी हूँ कि उनका कॉन्टैक्ट मुझे कॉल आया बिकॉज़ हम लोग कैसा है कि हम लोग जो पीजी जो हमारा बिज़नेस
बिजनेस रन कर रहे थे, वो हुँ, बेसिकली टोटली हमारा एक्सेल शीट पे था। ओके। और हम लोग को बहुत डिफिकल्टी पड़ रहा था बिकॉज़ अब मैं बाहर हूँ, कहीं पर मीटिंग में हूँ और हुँ, सडनली किसी का रेंट आया। अब हुँ, मुझे जाना है, या तो आज जाके एंट्री कर सकता हूँ या फिर हुँ, नेक्स्ट डे जाके एंट्री कर सकता हूँ, और हुँ। एंट्री करना भूल गया तो क्या? जी तो सर। बहुत सारी डिफिकल्टीज़ आ रही थी। हुँ, लेकिन जब पंकज जी का कॉन्टैक्ट आया, पंकज जी ने बोला कि आप 1 हफ्ते का हमारा फ्री ट्रायल है, वो आप चेक कीजिए एक बार। मैंने हुँ, ट्रायल चेक किया, एंट्रीज़ की मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा ये ऐप। मुझे लगा हुँ, कि यार ये तो मतलब मेरा काम जो है 70% ऑलमोस्ट कम कर दिया मेरा काम इसने। बिकॉज़ मैं एनी टाइम कहीं पर भी बाहर हूँ, रेंट आया मुझे, इमीडिएटली मैंने एंट्री किया, उसको रिसिप्ट चला गया टेनेंट को। तो ओके। ये मेरे लिए बहुत, बहुत, बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। और आज भी साबित हो रहा है, और आगे भी मैं अगर ग्रो करना चाहूँ, बिज़नेस ग्रो कर रहा हूँ, जैसे-जैसे ग्रो करूँगा, मेरे लिए हुँ। बहुत बेनिफिशियल है। तो सर ईजी-पीजी का आपका एक फ़ेवरेट फ़ीचर बताइए कि कौन-सा फ़ीचर आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आपका फ़ेवरेट फ़ीचर है? वो सबसे ज़्यादा फीचर यही है ड्यूज़ का, जी। बिकॉज़ ड्यूज़ को लेके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बिकॉज़ बार-बार चेक करो, एक्सेल शीट चेक करो, किसका ड्यू है, किसका ड्यू है, किसका ड्यू है, आज किसका ड्यू है, 15 तारीख को किसका ड्यू है, 30 तारीख को किसका ड्यू है, 17 तारीख को किसका ड्यू है। अब क्या हो गया है कि मैं सीधा ऐप चालू करता हूँ, यहाँ पे ड्यू सेक्शन चेक कर लेता हूँ कि किसका-किसका ड्यू है। इमीडिएटली उसको वहाँ से ही लिंक भेज देते हूँ कि भाई तुम्हारा ड्यू है, रेंट ड्यू है, पे हुँ, करो इमीडिएटली। तो वो पे कर देते हैं। तो ड्यू ओके। सेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वहाँ पर। तो सर कहीं ये जैसे आप बिज़नेस को एक्सपेंड भी कर रहे हैं, तो ईजी-पीजी का रोल आपके बिज़नेस एक्सपेंशन में क्या रहा है? मैं बता रहा हूँ, 70% मेरा वर्कलोड कम कर दिया ईज़ी पीजी ने, जिसकी हुँ, वजह से मुझे 70% वर्कलोड कम हो गया है, तो मैं हुँ, बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ, बिकॉज़ मेरा ज़्यादातर टाइम अकाउंट्स में जाता था। अभी ओके। अकाउंट्स का 70% टाइम तो मेरा रिड्यूस हो गया है। तो हुँ। अभी मैं एक्सपांशन के बारे में डेफ़िनिटली सोच सकता हूँ, सोच रहा हूँ। वी आर एक्सपांडिंग। सर लीड कन्वर्जन पर ईजी-पीजी मतलब जब आप बताते हैं एक टेनेंट को कि आप एक स्मार्ट तरीके से पीजी चला रहे हैं, आप जो है आप स्मार्ट ओनर की तरह और टेनेंट को भी अब कॉन्टैक्टलेस चेक इन है, बाकी चीज़ें जो भी हम ईजी-पीजी में देते हैं, वो सब बताते हैं। तो टेनेंट के ऊपर इसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाता है? जी, उनको मैं डायरेक्टली कुछ नहीं है, मेरा डायरेक्टली मैं उनको जैसे ही वो पेमेंट करते हैं, मैं मेरे इसमें एंट्री करता हूँ और उन लोगों को लिंक भेज देता हूँ ईजीपीजी का कि हुँ, आप डाउनलोड कर लीजिए इमीडिएटली ऐप। ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं वो लोग, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं हुँ, एंड दे स्टार्ट यूजिंग दैट। और उनको बोल देता हूँ कि भाई उसमें ऑब्वियसली उसमें लिखा ही हुआ है ऑलरेडी कि यू कैन यूज़ दिस ऐप फॉर मेकिंग पेमेंट। अ, और आप ये ऐप को आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपका हुँ, ऐप के लिए मेकिंग पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंप्लेंट रेज़ करने के लिए सबसे बड़ी बात है, कंप्लेंट रेज़ हुँ, करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। हुँ। तो वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए वो। सर जैसे कि आप पीजी चला रहे हैं, पहले भी आप रियल एस्टेट में ही थे, तो कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे मज़ेदार किस्से होते हैं पीजी लाइफ़ में या फिर रियल एस्टेट के उसमें, तो कुछ एक ऐसा मज़ेदार कुछ ऐसा किस्सा आपके पास हो, जो आपको लगता हो कि ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, ऐसा मेरे साथ हुआ था और कभी आपको हँसी भी आई हो उस चीज़ के बारे में सोचते हो, तो कुछ ऐसा है सर आपके पास? ऐसा तो ऐसा तो कोई ख़ास किस्सा तो नहीं है, यही है कि भाई एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ गलत किस्से हो जाते हैं, जैसे लोग आते हैं, अब लोगों को पहचानने में गलत, बिकॉज़ हम लोग स्टार्टिंग में ही इन्फॉर्म कर देते हैं सारे टेनेंट्स को। हुँ, थ्रू दिस ऐप आल्सो मैं सारे टेनेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरे पास आ रहे हैं, नो हुँ, स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग वाले आएँ। हाँ, स्मोक नहीं अलाउड है, ड्रिंक अलाउड नहीं है। बिकॉज़ हुँ, क्या होता है कि एक बार आप डील छोड़ दिए हुँ, और लोग आ गए, लोग आने के बाद में ड्रिंकिंग स्टार्ट स्टार्ट हो जाता है, थोड़े से ज़्यादा हो जाता है हुँ, एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हम लोग को थोड़ा फेस करना पड़ जाता है। सो ओके। हम लोग ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते हैं फ्लैट के अंदर। जिससे माहौल बहुत खराब हो जाता है, गंदगी बढ़ती है बहुत ज़्यादा। सो वी डोंट अलाउ दैट। सर ऐप में अपडेट्स भी आते रहते हैं, बीच-बीच में हम कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, तो उन अपडेट्स को आप कैसे देखते हैं? वो आपके कितने काम के निकल कर आते हैं? बहुत ज़्यादा काम का निकल के आए हैं। अभी रिसेंटली आप लोग का अपडेट आया हुआ है कि सारे ड्यूज़ एक बार चेक कर सकते हैं, एक हुँ, सिंगल क्लिक में चेक कर सकते हैं
एंड कुछ-कुछ ड्यूज़ आए थे तो मतलब आपके अपडेट्स आए थे जो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुए हैं। जी कि सर। रिसेंट में क्या बताऊँ, रिसेंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी का ये अपडेट आया था जो कि बहुत अच्छा हमारे लिए काम का हुआ। बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है। सो हुँ। उसको डिवाइड करना, चीज़ें मैनेज करना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था हमारे लिए। तो ये अपडेट में बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो गया वो चीज़। ओके। तो सर आप ईजी-पीजी को कितने लोगों तक रिकमेंड करने की कोशिश करते हैं? अगर आपको कोई मिलता है, तो आप कितने लोगों को रिकमेंड करेंगे ईजी-पीजी? मैं तो रिकमेंड करते रहता हूँ, बट मेरे उतने सारा मतलब पीजीज़ में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन हुँ, लोगों को मैं ऑलरेडी बता के रखा हूँ मैं ऑलरेडी। हुँ, हुँ। बिकॉज़ हमारे पास में मैंने पंकज जी को भी बोला कि मुंबई आएँगे तो कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे। तो ओके। मैं आप लोगों को मतलब कुछ ओनर से मिलाऊँगा मैं। बिकॉज़ क्या है कि ऑन कॉल और सामने मिलना तो डिफरेंस हो जाता है। सो आप आएँगे तो सामने मैं मिला दूँगा सामने, भाई आप बात कर लीजिए, जो बिल्कुल भी सर। है आप हमें क्लैरिफ़िकेशंस ले लीजिए एंड वो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मैंने लोगों को बोला है। हुँ। लेकिन लोग अभी किए नहीं तो बात अलग है। सामने आएँगे तो सामने मिला के हम लोग फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, रिकमेंड तो मेरा 100% रिकमेंडेशन होगा ये पीजी को लेके। बिल्कुल। सर कुछ बातें अपने पीजी के बारे में बताइए कि आप क्या फैसिलिटीज़ अपने पीजी में देते हैं? और क्या-क्या आपकी प्राइसिंग है? किस-किस जगह पे आपका पीजी है? जी, मेरा अकोमोडेशन अभी एज़ ऑफ नाउ अंधेरी ईस्ट में है। अंधेरी ईस्ट के लोकेलिटीज़ में लाइक चकाला, जेबी नगर, आपका एमआईडीसी में है। ये लोकेलिटीज़ में ही मेरा फ़िलहाल पीजी चल रहा है। कुछ अकोमोडेशंस थे लॉकडाउन के पहले जो हम लोग को बंद करना पड़ा ड्यू टू कोविड सिनेरियो। अकोमोडेशंस का थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे हम लोग। सो हम लोग को बंद करना पड़ा था। बट उसके बाद में हम लोग स्टार्ट किए तो ये फ़िलहाल यही लोकेशन हम लोग सर्व कर रहे हैं। एंड हम लोग जैसे मैंने बताया एमआईडीसी एंड अदर लोकेलिटीज़ जैसे कुर्ला एंड बीकेसी एरिया में भी हम लोग अकोमोडेशन स्टार्टअप करने वाले हैं रिसेंट डेज़ में। हम लोग का प्लान पूरी तरह से चालू है। तो और रेंटिंग रेंटिंग प्रोस्पेक्टस से देखा जाए तो हमारे मेरे पास मिनिमम जो रेंज है 5,500 से लेके शुरू है। 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 तक के अकोमोडेशंस मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। अभी थोड़ा ऑक्यूपेंसी कम है, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग अकोमोडेशंस बढ़ा रहे हैं, ऑक्यूपेंसी हमारे पास में अवेलेबिलिटीज़ बढ़ती जाएँगी और टेनेंट्स डेफिनिटली आ सकते हैं हमारे पास में। हमारे पास में काफ़ी टेनेंट्स हैं जो कि 2-3 साल, 4 साल से भी रह रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से रह रहे हैं। काफ़ी टेनेंट्स हैं हमारे पास में, ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत हैं, काफ़ी टेनेंट्स हैं और वो लोग रेफरेंस भी भेजते रहते हैं हमारे पास में। रेफरेंस से हमारा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो एक बहुत ज़्यादा हम लोग को पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला है। अ, हमारे जो सर्विस हमारा सर्विस प्रोस्पेक्टस भी बहुत अच्छा है। हम लोग रात को 12 बजे हो या 2 बजे हो, क्लाइंट अगर कॉल करते हैं यार मुझे प्रॉब्लम है, इमीडिएटली हमारा बंदा पहुँचता है वहाँ पर और प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करता है। सो सर्विस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके क्योंकि एक यंग एज में आपने जो ये स्टार्ट किया है और आपने कई बिज़नेसेस का एक्सपीरियंस भी ले लिया क्योंकि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको पता है कि यस, कैसे-कैसे चीज़ें चलानी हैं, कैसे चीज़ों को टैकल अप करना है, तो वही बहुत अच्छी चीज़ है सर, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लगता है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या गलतियाँ एक पीजी बिज़नेस में नहीं करनी है, क्या करनी चीज़ें हैं, कैसे चीज़ों को चलाना है। तो सर ये सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया सर और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे टाइम निकालने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक सो मच यू। सर, थैंक यू सो मच।